करोड़ों रुपए के पोल खोल अभियान के अंतर्गत वार्ड 17 के पार्षद अक्षयदीप चौधरी ने कहा कि कागजों में तो 6 करोड़ के काम के आगे आप एक जीरो और लगा दें तो 60 करोड़ भी हो जाएगा। और आप बता दें कि यह वार्ड 17 का काम है, लेकिन अगर जमीन पर उतर के हकीकत में आप देखेंगे तो कुल 50 से 60 लाख रुपए का काम वार्ड 17 के नागरिकों के लिए अब तक कराया गया है। और तो और देवीनगर गांव के शमशान घाट में भी भ्रष्टाचार इन लोगों ने कर रखा है। रही बात डंपिंग ग्राउंड की, तो डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा सिर्फ वार्ड 17 के लोगों का ही नहीं गिरता, पूरे शहर का कूड़ा आता है। डंपिंग ग्राउंड के मुद्दे को लेकर और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर अक्षयदीप चौधरी ने मीडिया कर्मियों के सामने क्या कुछ कहा, सुनिए। जी अक्षय जी, बताएं आपने जो प्रेस ब्रीफिंग बुलाई है, क्या कुछ पूरा मामला है? अभी कुछ समय पहले मेयर साहब की एक इंटरव्यू थी जिसमें उन्होंने बताया कि कांग्रेसी पार्षदों के वार्ड में हमने कितना कितना काम किया है। तो आज मैं अपने वार्ड की एक सच्चाई बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पर मेयर साहब का ये कहना था कि 6.5 करोड़ से ज़्यादा के 6 करोड़ 75 लाख कुछ के काम हुए हैं मेरे वार्ड नंबर 17 में। और उसी के साथ में एक मेयर साहब ने अपनी अंतिम लाइन में एक और बात कही कि डंपिंग ग्राउंड का भी इन्हीं के वार्ड में गिना जाता है, जिसका एक हमने 20 करोड़ का टेंडर लगाया है। तो सबसे पहले तो मैं मेयर साहब से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा है, कचरा है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ वार्ड 17 का है? क्या वो सिर्फ सेक्टर 25 का है, जो आप ये कह रहे हो कि हमने आपके वार्ड में 20 करोड़ का डंपिंग ग्राउंड का लगा दिया? दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि डंपिंग ग्राउंड का टेंडर पिछले 2 साल से लगाते हैं, फिर किसी न किसी कारणवश वो टेंडर पूरा नहीं हो पाता है। कभी एजेंसी वालों पे ये नाम लगा देते हैं कि एजेंसी यहाँ काम नहीं कर रही। कितने ही घोटाले पिछले 2-2.5 साल में हो चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों का भी नाम आया और जिसमें इनकी सरकार की भी मिली भगत है, जिसके कारण आज तक 23 सेक्टर के डंपिंग ग्राउंड में अच्छे से कभी कूड़ा उठाने का काम किया ही नहीं गया और आगे भी मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे काम मेयर साहब ने गिनवाए 6.5 करोड़ के, जिनमें से 2.5 से 3 करोड़ की तो सड़कों के बारे में कहा गया कि हमने ए रोड्स, बी रोड, सी रोड, सेक्टर 4 की, सेक्टर 25 की हमने सड़कों का निर्माण के लिए टेंडर लगाया। लेकिन वो भी सिर्फ कागज़ में पढ़ के तो आप चाहे 6 करोड़ का आप 60 करोड़ बना दें, लेकिन कागज़ में पढ़ने से क्या होगा? ये तो सिर्फ कागजी काम है जो ये गिनवाते हैं। इसके अलावा हकीकत में अगर कुछ काम हुआ है वार्ड 17 में तो 40 से 50 लाख का कुछ काम हुआ है। अगर मैं आपको आज सारा मौके पर दिखाऊं, एक एक पार्क का मैं आपको हालत दिखाऊं, जिसका ये कहते हैं कि हमने 25-25 लाख लगाकर कम से कम 7 से 8 पार्क बनाए हैं, उन पार्कों की आप अगर आज हालत देखोगे बिल्कुल झज्जर हो रखी है। और ऐसे ही कुछ और काम कार्य हैं जो आपको आज मैं मौके पर दिखाऊंगा कि क्या असलियत है इन कामों की। अक्षय जी, आप वजह क्या समझते हैं कि क्यों नहीं आपके वार्ड में काम हो रहा है? ऐसी क्या वजह है? हमारे वार्ड में काम ना होने का कारण ये है कि एक तो सरकार की अनदेखी है गग्गर पार सेक्टरों में। वो तो बड़े अच्छे से बड़े बखूबी हर एक आदमी जानता है कि गग्गर पार के जितने भी हमारे निवासी हैं उनसे सरकार एक अनदेखी शुरू से करती आ रही है। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि काम यहाँ पर ना होने का कोई और कारण है। ये सरकार की अपनी इच्छा अनुसार कि ये यहाँ पर पार्षद दूसरी पार्टी का है, ऑपोजिशन का है, इस कारण हमारे वार्ड के साथ अनदेखी की जाती है और हमारे यहाँ पर काम नहीं होते। बताएं, इस मार्केट में क्या कुछ दिक्कत है जी? एक सेक्टर 25 की मार्केट है, वार्ड 17 में आती है। इस मार्केट का एक बार पहले टेंडर लगवाया गया, जो नगर निगम द्वारा, मेयर साहब द्वारा कैंसिल करवा दिया गया, ये बोल के कि इस मार्केट में अभी कुछ रिपेयरमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये मौके पर दिखाना चाहूँगा, इसका भी दोबारा एक टेंडर कागजों में खैर लगवाया गया है, लेकिन इसका कोई ऐसा कुछ खास काम हुआ नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या मेयर साहब को ये नहीं दिखता कि यहाँ पे मार्केट की पार्किंग बिल्कुल टूट चुकी है, सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। यहाँ पे जितना भी ट्रैक एरिया है सारी की सारी नई टाइलें लगने वाली हैं। आज से 20-20, 25-25 साल पुरानी टाइलें यहाँ पर लगी हुई हैं और कोई भी मार्केट का ऐसा कुछ खास काम नहीं हुआ। इस मार्केट में रोज़ गंदगी होती है। मार्केट के टॉयलेट रिपेयर का एक टेंडर लगवाया गया था, लेकिन वो टॉयलेट रिपेयर का भी काम अभी तक ठीक से नहीं हुआ। ना ही उस टॉयलेट का जो मार्केट के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, ना ही उसका कोई दरवाज़ा है एंटर पे, और ना ही अंदर कोई पानी की व्यवस्था है, और कोई भी काम इस मार्केट का नहीं करवाया गया। फिर भी क्यों नहीं इस मार्केट का टेंडर लगवाया जाता? जी, आज अपने वार्ड में लेकर आए हैं समस्याओं को दिखाने के लिए, जो विकास कार्य है या फिर कहा जाए पोल खोल अभियान के तहत, तो क्या कुछ पूरा मामला है? हमारे वार्ड में कुछ पार्क आते हैं जिनकी नगर निगम द्वारा, मेयर साहब द्वारा दावा किया जाता है कि हमने इनका बहुत ही बखूबी काम करवाया है, इनके टेंडर लगवाए गए हैं।
तो आपको मैं कुछ आज पार्क दिखवाना चाहूँगा। ये कुछ पार्क हैं सेक्टर 25 वार्ड नंबर 17 में। ये पार्क आप अपने पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर इतनी गंदगी है, यहाँ आप नीचे देखें कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है। सफाई अभियान का इनका बिल्कुल फेल है सफाई अभियान। उसके अलावा ये पार्क हैं जिसमें बड़े बड़े कनेर के पेड़ खड़े हैं, बड़ी बड़ी घास खड़ी हैं, झाड़ियाँ हैं बड़ी बड़ी। पार्क की अगर हम देखा जाए तो एक बाउंड्री वॉल भी छोटी सी बन रखी है, गेट भी लगाया गया है, लेकिन अंदर आज तक पार्क में कभी काम नहीं हुआ। अच्छा जी, आपके वार्ड में कितने पैसे के जो दावे किए गए कि कितने पैसे खर्च हुए? मेरे वार्ड में मेयर साहब द्वारा दावा किया गया कि 6 करोड़ 75 लाख रुपए के या तो खर्च दिए गए हैं या फिर आगे टेंडर लगाए गए हैं। लेकिन अगर आप अपने सामने मौके पर हालत देखो तो मुझे नहीं लगता कि 6 करोड़ की बहुत दूर की बात है, 75 लाख भी ऊपर के यहाँ पर खर्चे हों पूरे वार्ड में। आपको लगता है कि 75 लाख भी नहीं लगे और 6 करोड़ 90 लाख की बात की जा रही है? नहीं, मेरे को नहीं लगता जी कि यहाँ पे 75 लाख भी लगाए गए हैं। अगर आपको मैं एक एक पार्क दिखाऊं अपने वार्ड में तो एक एक पार्क की इतनी बुरी हालत है, जर्जर हालत है। और उसके अलावा जो भी सेक्टर की सड़कें हैं, गलियाँ हैं, कुछ नहीं अभी तक काम करवाया गया। इधर सामने भी एक पार्क है, जहाँ पे आप खड़े, सामने भी एक पार्क है, उसमें सामने भी एक पार्क है, इसके परली साइड 2 पार्क और हैं और इसके इधर भी 2 पार्क और हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पहले आज से 10 साल 15 साल पहले हुड्डा द्वारा HSVP द्वारा डेवलप किया गया था पार्क। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अंदर पार्क में बेंच भी लगे हैं, लेकिन इन पार्क की एक बदकिस्मत है कि इन पार्कों के ऊपर से हाई टेंशन वायर जारी है, जिसके कारण मेयर साहब कह देते हैं कि हमें पार्क मेंटेन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे ही हमने 2 या 3 पार्क देखे हैं सेक्टर 26 में जिनको मेंटेन किया जा रहा है, जिनका कोई ना कोई टेंडर लगाया जा रहा है, काम उसमें भी नहीं हुआ। लेकिन इन पार्कों की तो बहुत ही बुरी हालत है, इनकी तरफ तो बिल्कुल अनदेखी की जा रही है। और कुछ क्या समस्या जो बता रहे हैं अपने वार्ड में, जो बेसिकली समस्या जो है बेसिक? यहाँ पर ये समस्या है कि जैसा कि आप आसपास देख पा रहे हैं, घर हैं, घरों के आसपास जंगल बना रखा है। पीछे हमारी ग्रीन बेल्ट है जहाँ पर इतना मलबा गिरा जाता है, इसे यहाँ से उठाया नहीं जाता। और ये आज की डेट में जंगल बनाए जाने के कारण एक बंदरों का घर बन चुका है। उसके कारण बंदर आसपास के घरों में और आसपास ये जो सेक्टर है 25 है, सेक्टर 24 में बहुत आतंक मचाते हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी होती है। क्या अपील करना चाहेंगे अंत में मेयर साहब से भी या फिर प्रशासनिक अधिकारियों से या फिर जो विधायक हैं उनसे क्या? मेयर साहब से मेरी एक छोटी सी अपील रहेगी कि आप अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में बैठकर सिर्फ कागजों में देखकर ये दावा ना करें कि हमने ये काम करवा दिया, वो काम करवा दिया। आप एक्चुअल रिपोर्ट यहाँ पर खड़े होकर सेक्टर 25 में मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा मेयर साहब, जैसा कि आपने 1 और 2 नंबर वार्ड में अपना जनता दरबार रखा, एक दिन मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप सेक्टर 25 में अपना जनता दरबार लगाइए। फिर आपको सेक्टर 25 की जनता, वार्ड 17 की, वार्ड 18 की जनता आपको असलियत दिखाएगी कि क्या काम हो रहे हैं सेक्टर में। आखिरी सवाल अशरीफ जी की, जो मेयर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद जो उन्होंने जो जवाब दिया है आपको, उसके बाद भी आप कहते हैं कि आपके साथ पक्षपात हो रहा है? जवाब जो मेयर साहब के दिए गए हैं वो एक कागजी कार्रवाई को पढ़ते हुए जो सिर्फ कागज़ों में लिखा हुआ है उसके बारे में जवाब दिए गए हैं। हम उन जवाबों की ही आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काम नहीं हुए। और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें साफ नज़र आता है कि हमारे साथ पक्षपात होता है। हमारी कुछ यहाँ पर सेक्टर 25 की जनता भी मौजूद है। आप मुझसे ना पूछते हुए जनता से पूछिए, आसपास के लोगों से पूछे कि यहाँ पर कितनी समस्या है, कितना बुरा हाल है और कितना देखा जाता है मेयर साहब और इस सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा इन सेक्टरों को। ये रतन सिंह है, एडवोकेट हूँ मैं। और क्या कौन सा वार्ड है सर जहाँ पे आप खड़े हैं? मैं यहाँ 25 सेक्टर से हूँ, क्या कुछ मामला वार्ड नंबर 17। यहाँ पर जैसे कि पार्षद साहब ने बताया है, ये जंगल बना दिया यहाँ जो ये पार्क है इनको, और इसी तरह आसपास से जो भी सड़कें हैं उनका भी बुरा हाल बना दिया। और कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ मतलब पब्लिक के लिए बैठने के लिए है, उसको मेंटेन भी नहीं किया जा रहा नोइंगली। सर आप जानते हैं, आपको पता होगा कुछ दिन पहले प्रेस रिलीज हुई थी, मेयर साहब ने बताया था कि 7 करोड़ रुपए आपके एरिया में लगे हैं, करीब हमारे यहाँ कोई, क्या लगता है आपको इतना विकास हुआ है? हमारे यहाँ तो कोई पैसा हमें तो दिखाई देता नहीं, कोई पैसा लगा है कहीं भी, ऐसी बात। और जहाँ तक बंदरों की बात है, बंदरों तो यहाँ नाक में दम किया लोगों को, इतना बुरा हाल है। तो आप क्या मानते हैं सर, आपके वार्ड में क्यों नहीं काम हो रहा है? क्या कांग्रेस की सरकार इसलिए काम नहीं हो रहा है या फिर बीजेपी की सरकार होती है? ये मतलब पहले भी एक बार आई है बात, कहते हैं वो तो मतलब सारे के सारे एंटी बीजेपी हैं, मैं कहते हैं घगर पार का एरिया है, ये सुनने में आई है, जबकि ऐसी बात है नहीं कोई। अब अगर एंटी बीजेपी है तो इसका मतलब उनको रहने का अधिकार नहीं है उनको, वहाँ से यहाँ सफाई की जरूरत नहीं है क्या? सर जिस तरह आपके वार्ड में आज मीडिया भी लोग आए हैं और साथ साथ में जो यहाँ के पार्षद वो भी आए हैं, और किस तरह देखते हैं कि आपके वार्ड में काम क्यों नहीं हो रहे हैं? पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सब गंदगी है चारों तरफ। 7 करोड़ रुपए लगा चुके हैं आपके एरिया में। यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है। आपके सामने नाम बताएं अपना। कुलदीप बख्शी मेरा नाम है। सर आपके एरिया में नहीं लगता आपको 7 करोड़ के काम हुए हैं? सर आपके सामने मेरे को नहीं लगता 1 करोड़ भी लगाओ।
सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, 8 साल से सड़कें नहीं क्या बनी। क्या समस्याएं क्या क्या है वार्ड के अंदर? सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं। अभी तो आपने पार्क का हाल देख लिया दोनों के, और आगे ट्रांसमिशन लाइन पूरी के नीचे यही हाल है, कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट नहीं होती। सड़कों का बुरा हाल है, सारी टूटी पड़ी हैं। ये रोड के साथ में इन्होंने फॉरेस्ट एरिया को दे दिए लैंड, वो सारा जंगल बना पड़ा है। ये सामने कोठी है, उसके सामने कोठी के सामने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो फॉरेस्ट आगे उसके आगे सर, कोठी के सामने। क्या आप ये मानते हैं कि अगर सरकार बीजेपी की होती तो यहाँ पे काम होता, कांग्रेस की सरकार इसमें काम नहीं हो रहा है? ये तो फिर छोटी सोच होगी। अगर आप सोचोगे भी यहाँ से कांग्रेस का पार्षद है, वहाँ से बीजेपी का पार्षद है, ये तो छोटी सोच है। अक्षय जी, क्या मामला है शमशान घाट का? ये शमशान घाट बनवाया गया है नगर निगम द्वारा। जो क्लेम किया जाता है मेयर साहब द्वारा कि शमशान घाट में 70 लाख रुपए लगाए गए हैं। जो असल में कागजों में दिखाया जाए तो कागजों में वो 70 नहीं 47 लाख रुपए हैं, जो 24 लाख का एक पहले टेंडर लगा था हमारे इलेक्शनों से पहले। उस 24 लाख की सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। उस 24 लाख का इस शमशान घाट में अगर दिखाया जाए तो कोई काम नहीं हुआ। उसके अलावा एक 23 लाख का काम हुआ था। 23 लाख के काम में था इस शमशान घाट की हमने बाउंड्री वॉल भी बनानी है, इस शमशान घाट का एक गेट भी बनाना है और शेड था। जबकि इस शमशान घाट का एक रास्ता बनाया गया और 2 शेड लगवाए गए। इसके अलावा ना ही शमशान घाट का कोई ऐसा गेट बनाया गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ना ही शमशान घाट की कोई बाउंड्री है, ना ही इस शमशान घाट में कोई स्टोर रूम है। ये जबकि इस टेंडर में अच्छे से मेंशन है कि आपने एक स्टोर रूम, एक बाउंड्री वॉल और एक गेट ये लगवाना अनिवार्य है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं किया गया। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से हमने बहुत निवेदन किया कि यहाँ पे एक बार जेसीबी भेजी जाए या यहाँ पे एक बार शक्तिमान मशीन भेजी जाए आसपास के पेड़ों की छटाई के लिए, या ट्रैक्टर भेजा जाए, रोटावेटर भेजा जाए, शब मास्टर भेजा जाए, चाहे हाथ से पकड़ने का एक वो अपना हाथ से काटने वाली तलवार हो, कुछ हो, कस्सी हो, वो भेजी जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं नगर निगम द्वारा भेजा जाता और ऐसी ही इससे जज्जर हालत होती जा रही है।